रोजमर्रा की भाग दौड़ में हम फुर्सत की सांस लेना भूल जाते हैं। डेडलाइंस के प्रेशर से ही छुटकारा नहीं मिलता, तो छुट्टी तो दूर की बात है। इतनी सारी परेशानियां, इतना सारा स्ट्रेस, आपके प्रोफेशनल लाइफ की सारी कॉम्प्लिकेशंस हम करेंगे सिंप्लीफाई, वो भी सही अप्रोच के साथ। हेलो दोस्तों, अभी तक हमारे लाइफ एंड लर्निंग एक्सपर्ट डॉक्टर कुशल हमारे स्टूडियो पहुंचे नहीं हैं, तो आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक मैं आपको एक गाना सुनाती हूँ। हे श्वेता, आई एम हियर। ओह कुशल, हाय। कहाँ रह गए थे आप? अरे सॉरी यार, वो थोड़ा ट्रैफिक में फंस गया था। नो प्रॉब्लम। पर इस टाइम पे आपको ट्रैफिक जैम कहाँ मिल गया? अरे वो एक चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल खराब हो गया था। और तुम तो जानती हो कि ट्रैफिक सिग्नल खराब होने से कैसा बवाल हो जाता है। हाँ, ये तो है। पता नहीं लोगों को इतनी जल्दी क्यों रहती है। हर डायरेक्शन से लोगों को अपनी गाड़ी पहले घुसानी होती है। थोड़ा भी सब्र नहीं होता है। हाँ, वही तो मेन प्रॉब्लम है। अगर हर डायरेक्शन से एक साथ इतनी गाड़ियां चौराहे पर आएंगी तो जाम तो होगा ही ना। चलो कोई बात नहीं। वैसे आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक वही, शायद जिसकी आजकल हर किसी को जरूरत है, आराम। ओह ग्रेट, इसके बारे में तो मैं बहुत सोचता हूँ। आजकल जिससे भी बात करो वो कहता है कि आई एम बिजी। पता नहीं इतना क्या काम करते रहते हैं लोग हर वक्त। मुझे तो कई लोगों के लाइफ की सिचुएशन भी कुछ उस चौराहे के ट्रैफिक जैम जैसी ही लगती है। बिजी तो रहते हैं पर उनकी प्रोडक्टिविटी लो ही रहती है। पर इसका सल्यूशन क्या है? आराम, सही समय पर और सही मात्रा में। आप अगर आराम नहीं करेंगे तो आपका नर्वस सिस्टम टायर्ड हो जाएगा और आपकी एफिशिएंसी लो हो जाएगी। पर इसको ऑफ कोर्स बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा आराम करेंगे तो आलसी हो जाएंगे। हाँ कुशल, मैंने भी रिसेंटली कहीं पढ़ा था कि जब हम काम करते हैं तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन अब्जॉर्ब करते हैं, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में स्टोर होता रहता है। पर इस इंफॉर्मेशन के प्रॉपर एसिमिलेशन के लिए सही तरीके से आराम करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही सुना है तुमने श्वेता। और ये सिर्फ हमारी एफिशिएंसी को ही नहीं बल्कि हमारे इंटेलिजेंस को भी इम्पैक्ट करता है। वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने डिसीशंस इंटेलिजेंटली लें। और हम अगर प्रॉपर रेस्ट नहीं करते हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है, जिससे कि हमारी एफिशिएंसी और इंटेलिजेंस दोनों पर नेगेटिव असर पड़ता है। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। रस्सी हो या रबर हो, जरूरत से ज्यादा खींचेंगे तो वो एक दिन टूट ही जाएगा ना। पर आजकल इतना कुछ करने को होता है कि आराम करने के लिए टाइम निकालना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। हाँ श्वेता, ये तो है कि आजकल काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया है। पर पहले के कंपैरिजन में सुविधाएं भी तो बढ़ गई हैं। पहले फिजिकल स्ट्रेस ज़्यादा होता था और आजकल लोग मेंटल स्ट्रेस से परेशान हैं। तुम तो जानती ही हो कि आजकल डिप्रेशन का प्रॉब्लम कितना कॉमन हो गया है। हाँ कुशल, डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि आजकल ज्यादातर बीमारियां जो है स्ट्रेस और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से होती हैं। बिल्कुल। यहाँ पे एक और बात समझने की ज़रूरत है। रेस्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप काम के बीच में थोड़ा टाइम निकालकर या ऑफिस से लौटने के बाद रेस्ट करें। वो तो ज़रूरी है ही, पर उसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप काम करते वक्त भी रेस्टफुल फील करें। इसका क्या मतलब है? काम करते वक्त हम कैसे आराम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं श्वेता। आपका टाइम मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो आप काम करते वक्त टेंशन में नहीं रहेंगे। आप एक वक्त में एक काम पर ही फोकस करेंगे, जिससे आपके काम करने की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी और आप काम करते वक्त रेस्टफुल भी फील करेंगे। राइटफुली सेड। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पर ये सीखने के लिए तो शायद एमबीए करना पड़ेगा। अरे नहीं श्वेता, अपने पैसों का बेटर इस्तेमाल करो। ये इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं जितना लोग समझते हैं। आप अगर अपना डेली एक्टिविटी चार्ट बनाएंगे तो खुद ही जान जाएंगे कि आप कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और हाँ, ये भी हो सकता है कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियां ले रखी हैं, जिसकी वजह से आपको टाइम नहीं मिल रहा है रेस्ट करने के लिए। ये भी आपको तभी पता चलेगा जब आप अपना डेली एक्टिविटी चार्ट बनाएंगे।
हाँ, पर उसके लिए भी तो टाइम चाहिए ना। अब कुएं के पास तो प्यासे को ही जाना पड़ेगा ना, वरना प्यासे बैठे रहो, आपको ही तकलीफ होगी और शायद आपके घर वालों को। ये दुनिया तो जैसे चल रही है चलती रहेगी। ये तो है। पर मान लिया कि मैंने अपना डेली एक्टिविटी चार्ट बना लिया और मुझे पता चला कि मैं कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट कर रही हूँ, फिर क्या करूँ? फिर क्या, वो टाइम यूज करके आराम करो। अपने नर्वस सिस्टम को दिन भर का सारा इंफॉर्मेशन एसिमुलेट करने का टाइम दो और अपनी लाइफ के ट्रैफिक जैम को डिसॉल्व करो। Easier said than done. दैट्स ट्रू, बट इट्स पॉसिबल टू डू। ईमानदारी से कोशिश करके तो देखो। ओके, ट्राई तो मैं ज़रूर करूँगी। पर अगर दूसरा ऑप्शन निकला तो? मतलब मैं अगर टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, पर मैंने ज़रूरत से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ ले रखी हैं तो? अब सब कुछ एक ही दिन में जान लोगी क्या? कुछ अगले एपिसोड के लिए भी छोड़ दो। हाँ, श्योर कुशल, आई विल डेफिनेटली लुक फॉरवर्ड टू इट। तो दोस्तों, सही तरीके से आराम करने से हमारी एनर्जी, एफिशिएंसी और इंटेलिजेंस, ये तीनों ही हाई रहेंगे। और अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि एक्सेस बर्डन लेने से कैसे बचें। हम कई बार यस नहीं कहना चाहते, पर नो भी नहीं कह पाते। अपने अंदर वो स्ट्रेंथ कैसे डेवलप करें कि हम लोगों से और कॉन्फिडेंटली डील कर पाएं।